अब बात करते हैं पिरामल फाइनेंस के मैनेजमेंट से। क्वार्टर 4 में एयूएम ग्रोथ 25% की देखने को मिले। मुनाफा पिछले साल के मुकाबले आप देखें तो 4 गुना बढ़ा है। अब कोर लोन बुक में भी देखें तो अच्छी ग्रोथ यहां पर देखने को मिली है। नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के एमडी एंड सीईओ जयराम श्रीधरन। सर, शो में स्वागत है आपका। नमस्कार। नतीजे तो बहुत बढ़िया है और मैं देख रहा हूँ कि स्टॉक में भी बढ़िया रिएक्शन यहाँ पर देखने को मिला, लेकिन इन नतीजों को थोड़ा सा बारीकी से समझना चाहते हैं। एयूएम की ग्रोथ पिछले साल के मुकाबले तकरीबन 25% की देखने को मिली है। प्रीवियस क्वार्टर्स में भी जब हमने बात की थी तब आपने बताया था कि कंपनी का लक्ष्य FY28 तक तकरीबन 1.5 लाख करोड़ के आसपास का एयूएम करने के लिए। अब ये जो ग्रोथ का आंकड़ा है 25%, ये कैसे बरकरार रहेगा? इसके लिए कंपनी की क्या खास तैयारी है? जी। देखिए, पिछले साल हमने 25% की ग्रोथ दिखाई है। आने वाले साल के लिए भी हमने 25% की ग्रोथ जो है गाइड की है मार्केट को। हमने कहा है कि अभी हमने 1 लाख करोड़ क्रॉस किया मार्च में। आने वाले मार्च तक हम 1.25 लाख करोड़ क्रॉस करना चाहते हैं। तो अब ये 25% ग्रोथ कैसे आएगी? हमारा रिटेल बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। 33% से पिछले साल हमने ग्रो किया है। इसके अलावा हमारा एक मिड मार्केट लेंडिंग बिजनेस है जो भी अपने आप में 32-33% ग्रो कर रहा है। हमारा एक छोटा सा रियल एस्टेट डेवलपमेंट का बिजनेस है जो अब धीरे धीरे काफी बड़ा हो गया है और नया बिजनेस है। ये भी अच्छे से 32-33% ग्रो कर रहा है। सारी चीजें जो हैं 30% प्लस पिछले साल ग्रो की है। तो अगर हम ये भी मान लें कि मार्केट थोड़ा सा मंदा हो जाएगा इस साल ईरान वॉर के चलते या और किसी वजह से, तो भी हमें लगता है कि 25% की ग्रोथ हमारे लिए कोई बहुत मुश्किल काम हमको नजर नहीं आता है। तो हमें लगता है कि 1 लाख से 1.25 लाख करोड़ की जर्नी अगले 1 साल में तो हो जानी चाहिए। जैसा आपने सही कहा, हमने 2-2.5 साल पहले हमने कुछ एक 5 वर्षीय योजना दिखाई थी लोगों को, और उसमें हमने कहा था कि जब तक हम 2028 की मार्च में पहुंचेंगे तब तक हम 1.5 लाख करोड़ की बुक पहुंचा चुके होंगे। उस 1.5 लाख करोड़ में अब हम 1 लाख करोड़ तक पहुंच गए हैं। आने वाले साल के लिए हमने 1.25 लाख करोड़ बोला है। उसके बाद हमें और 25,000 करोड़ ग्रो करना होगा, जो मेरे हिसाब से कोई बहुत मुश्किल का काम नहीं होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से 1.5 लाख करोड़ मार्च 28 तक काफी काफी मुझे लगता है फिजिबल है हमारे लिए। हो जाना चाहिए। बढ़िया ग्रोथ FY28 तक देखने को मिल सकती है। लेकिन सर, कुछ सेगमेंट ऐसे हैं जहां पर लेंडिंग बिजनेस में ओवरऑल प्रीवियस क्वार्टर्स भी हम इसके ऊपर लगातार बात करते रहे, जैसे कि माइक्रो फाइनेंस है। इसमें असेट क्वालिटी अभी ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिहाज से कैसी देखने को मिल रही है, और क्या लग रहा है कि ये जो सेगमेंट है इसमें जो स्ट्रेस था असेट क्वालिटी को लेकर अभी पीक आउट हो चुका है? यहाँ से सुधार एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, स्ट्रेस पीक से काफी बेहतर हो गया है। पीक आप अगर देखें तो 2024 के एंड में, कैलेंडर ईयर 2024 के एंड में एकदम पीक कर चुका था यहां पर रिस्क। लेकिन रूरल लेंडिंग बिजनेस में, माइक्रो लेंडिंग बिजनेस में यूजुअली ऐसा होता है कि ये बिजनेस बहुत तेजी से रिस्क खराब होता है और उतनी ही तेजी से बेहतर भी हो जाता है। तो ये वही देखने को आया है हमें कि अगर आप रिस्क का कोई भी चार्ट देखेंगे माइक्रो लर्निंग का, आपको ऐसा लगेगा कि ऊंची चट्टान बनी हुई है। एकदम तेजी से रिस्क बढ़ा और उतनी तेजी से गिर गया। अब गिर के जो है ये चट्टान की तह तक हम पहुंच चुके हैं। अब एकदम लो लेवल पर अब रिस्क आ गया है। अब ये बिजनेस ऐसा है कि 2-3 साल ऐसा बना रहेगा, फिर एक और चट्टान चढ़ेगा। तो आपको उसके लिए मेंटली थोड़ा सा रेडी होना चाहिए। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एकदम स्थिर बना रहेगा नीचे की लेवल पे। तो ये बिजनेस ही ऐसा है, इसके ऊपर उतार चढ़ाव इसमें चलते रहते हैं। लेकिन हाँ, अभी चढ़ाव का समय, उतार का समय है रिस्क में, और एकदम स्टेबल अभी अच्छी रिस्क चल रही है। तो अगले 2-3 साल बिजनेस अच्छा चलना चाहिए। और भारत में गांव की सिचुएशन काफी ठीक है। ऐसा ऐसा हमें कोई नेगेटिव बड़ा नजर नहीं आ रहा है। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि एमफिन जो रूल्स लेकर के आया है, उसकी वजह से सारे जितने लेंडर्स हैं उनका अपना बर्ताव भी बदल गया है। लोगों ने जितना ओवर लेवरेज कर दिया था कस्टमर को, और कुछ उल्टे सीधे काम हो गए थे सेक्टर में, वो सारे अब कम हो गए हैं। तो वो भी हमें थोड़ा सा सांत्वना देता है कि इससे अब सेक्टर जो है बहुत स्टेबल तरीके से ग्रो कर पाएगा, और अनाप शनाप जो काम हो रहे थे 2-3 साल पहले, वो अब नहीं हो रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर। हाँ, तो स्ट्रेस तो आपने बताया कि पीक आउट हो चुका है। अब यहाँ से दिक्कतें थोड़ी सी कम होती हुई नजर आएंगी, सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन अब एक समय ऐसा था सर कि एनबीएफसीज माइक्रो फाइनेंस में इतनी सारी कंपनियां आ चुकी थी, ढेर सारे आईपीओज भी आए थे।
अब क्योंकि जब स्ट्रेस आया था तो बहुत सारी कमज़ोर कंपनियां बाहर हो चुकी है सिस्टम से, कंपटीशन ईज आउट हुआ है, क्या आपको थोड़ा सा इसमें अपर हैंड मिला अभी तक? ये बड़ा पेचीदा सवाल है। देखिए, हर कुछ साल में कुछ प्लेयर आते हैं जो कहते हैं हम इन सेगमेंटों में घुसेंगे, और फिर वो अपने हाथ जला लेते हैं, और फिर कुछ और लोग बोलते हैं अच्छा जी हम तो हट रहे हैं पीछे। तो भारत में रूरल मार्केट्स में प्रॉफिट बना पाना मुश्किल रहा है लोगों के लिए, और काफी सारे लोगों को परेशानियां आई हैं, ये बात सच है। लेकिन आपको ये भी सोचना चाहिए कि भारत का जो रूरल पॉपुलेशन है काफी बड़ा है, और वहां पर प्रॉफिट के अपॉर्चुनिटीज हैं आपको। लेकिन किसी तरीके से अपने कॉस्ट पर ध्यान रखना होगा। ये अजीब सी बात लगती है सुनने में, लेकिन रूरल इंडिया में काम करना काफी महंगा होता है। इस वजह से कि वहां पर टेक्नोलॉजी वगैरह ज्यादा लोगों ने लगाई नहीं है, और हर चीज के लिए आपको लोग लगाने पड़ते हैं, और फिर आप लोन वगैरह जो देते हैं उसकी टिकट साइज बहुत छोटी होती है। तो छोटे से लोन के लिए आपको इतने पैसे खर्च करने पड़ते हैं लोन सेटअप करने के लिए कि आपके आपके पैसे बन नहीं पाते हैं। तो इस वजह से रूरल इंडिया में लेंडिंग में पैसे बना पाना काफी मुश्किल रहा है लोगों के लिए। लेकिन जिस तरीके से एआई बढ़ रहा है, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर रही है, नए नए तरीके हैं कि आप इस मार्केट को अच्छे से सर्व कर सकते हैं, कस्टमर्स की नीड को सर्व कर सकते हैं, लेकिन कॉस्ट भी अपनी जो है बचा करके रख सकते हैं। तो अगर आप नए तरीके से सोचेंगे इस बिजनेस के बारे में, तो उम्मीदें थोड़ी ज्यादा हैं कि आप सस्टेनेबली कुछ प्रॉफिट बना पाएंगे। नहीं तो आपका भी वही हाल रहेगा कि आप जाएंगे बहुत जोश के साथ, लेकिन उतने ही जोश के साथ आपको वापस आना पड़ेगा 2-3 साल के अंदर, क्योंकि आपके पैसे नहीं बनेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी तरीके से बखूबी समझाया सर आपने, और पूरी एनबीएफसी लेंडिंग माइक्रो फाइनेंस की एकदम क्लैरिटी हमें मिल गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच सर।